प्यारे बच्चों, आज हम बाल महाभारत के अंतर्गत भीष्म प्रतिज्ञा पाठ पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने देवव्रत पाठ पढ़ा था, जिसमें हमने अंत में देखा था कि किस प्रकार से गंगा अपने पुत्र देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप देती है। इससे आगे की कहानी इसमें है। राजा शांतनु बड़े प्रसन्नचित मन से देवव्रत को अपने साथ ले आते हैं। इस प्रकार समय बीतता जाता है। 4 वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन राजा शांतनु यमुना के तट पर घूमने निकलते हैं। वहां उन्हें एक परम सुंदरी दिखाई देती है, जिसका नाम सत्यवती था। वे उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, परंतु सत्यवती उनसे कहती है कि आपको पहले मेरे पिताजी, जो कि मल्लाहों के सरदार हैं, उनसे अनुमति लेनी होगी, तभी मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं। राजा शांतनु केवटराज से मिलते हैं और उनके समक्ष उनकी पुत्री का हाथ मांगते हैं। केवटराज राजा शांतनु से कहते हैं कि आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा कहते हैं कि अगर वो देने लायक होगा, उचित होगा, अनुचित नहीं होगा, तो मैं अवश्य दूंगा। केवटराज कहते हैं कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र ही बैठेगा। आप मुझे ये वचन दे सकते हैं तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करवाने के लिए तैयार हूं। केवटराज की शर्त पर राजा शांतनु बहुत निराश होते हैं। वो देवव्रत का हक किसी और को नहीं देना चाहते थे, अतः बड़े निराश मन के साथ वहां से लौट आते हैं। देवव्रत देखते हैं कि उनके पिताजी कुछ दिनों से बहुत उदास रह रहे हैं। वे इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे अपने पिता से पूछते हैं, परंतु राजा शांतनु उन्हें गोल गोल बातें कहकर अच्छे से कुछ भी नहीं बताते। लेकिन क्योंकि देवव्रत बहुत ही कुशाग्र बुद्धि थे, वे राजा के सारथी से पूछताछ करते हैं और इस प्रकार उन्हें पूरी बात का पता चल जाता है। देवव्रत केवटराज से मिलने यमुना नदी के किनारे जाते हैं और उनसे उनकी पुत्री का हाथ अपने पिताजी के लिए मांगते हैं। केवटराज वही शर्त दोहराते हैं जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत कहते हैं कि यदि आपको आपत्ति, इसी बात से आपत्ति है, आपके विवाह, अपनी पुत्री का विवाह ना करवाने का यही कारण है, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं राज्य का कोई भी लोभ नहीं रखूंगा और सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। अब केवटराज इस बात से ही संतुष्ट नहीं होते। वे कहते हैं, हे आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप जो वचन दे रहे हैं आप उस पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान भी तो होगी और वो आपसे भी कम शूरवीर तो नहीं होगी। हो सकता है वो मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। अब आप इसका उत्तर दीजिए। अगर मुझे इसका जवाब दे सकते हो तभी मैं अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से करवाने को तैयार होऊंगा। यह सुनकर देवव्रत बिल्कुल भी विचलित नहीं होते और गंभीर स्वर में कहते हैं कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। मेरे संतान ही ना होगी, अब तो आप संतुष्ट हैं। इस प्रकार से देवव्रत एक कठोर प्रतिज्ञा लेते हैं, जिसमें वे आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा लेते हैं और ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करने की बात कहते हैं। इस प्रकार से यह कठोर प्रतिज्ञा लेने के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ गया। अब केवटराज भी बड़े आनंद से अपनी पुत्री का विवाह राजा शांतनु से करवा देते हैं।
से शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद सिंहासन पर बैठते हैं, परंतु युद्ध में मारे जाने के कारण विचित्रवीर्य राजा बनते हैं। उनकी भी 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र थे और अंबालिका के पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। इस प्रकार से कुरु वंश के संरक्षक के रूप में भीष्म पितामह सदैव उनके साथ रहते हैं, यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत तक जो है वे अपने राजवंश के कुल नायक और पूज्य बने रहे, अर्थात सभी उनको मान सम्मान देते थे, उनकी इज्जत करते थे। अंत में एक चार्ट मैं आपको दिखाऊंगी, आप इसमें देखिए। जो भी हमने अभी तक पढ़ा, राजा शांतनु के विषय में हमने पढ़ा, तो राजा शांतनु की 2 रानियां थी, 2 पत्नियां थी, एक गंगा और दूसरी सत्यवती। गंगा से उनका एक पुत्र था देवव्रत। सत्यवती से उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और विचित्रवीर्य इनकी भी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से उनका पुत्र धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो हैं वो कौरव कहलाए और पांडु के 5 पुत्र जो थे वो पांडव कहलाए। धन्यवाद।